अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मेरा नाम अरूज है और मैं अपने पेरेंट्स के दिल में रहती हूँ। तो आज जैसा कि संडे था और हम भी फारिग थे, फिर हम थोड़ा सा घूम के आए और वापस आ गए। मेरा कल को ना टेस्ट है, मेरे 4 टेस्ट हैं और मैंने उनकी तैयारी भी की है काफ़ी ज़्यादा। मैथ का जब मैं टेस्ट कर रही थी ना, तो मैं ना वो मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था। 5 दफ़ा किया मैंने, 6वीं दफ़ा किया नहीं हुआ, 7वीं दफ़ा मैंने किया वो भी फिर नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि मैंने एक डॉक्टर की वीडियो सुनी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि मेडिकल में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो जिनका माइंड क्रिएटिव हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो मैंने कहा मुझे मेडिकल में जाना है और मेरा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग है, क्रिएटिव भी है मेरा दिमाग। मैंने ये सोचा और फिर मैंने ये भी सोचा कि रोबोट्स जो है, वो कहते हैं कि एक रोबोट अमेरिका ने दिया है, बनाया है, उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया, वो लड़की बनाई है और वो कहती है कि मैं इंसानों से बेहतर हूँ क्योंकि मैं किसी की साइड नहीं लेती। अब मैं उसे भी तो किसी ने बनाया ही है ना, किसी इंसान ने ही उसे डिज़ाइन किया है ना, कि वो इंसानों से बेहतर हो गई है। मैं रोबोट्स के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ तक कि मैं रोबोटिक चीज़ें जो होती है ना, जैसे कि कार्स, टॉय कार्स, रोबोट्स और रोबोटिक डॉल्स वगैरह, ये नहीं इस्तेमाल करती। अगर मेरे पास रोबोटिक डॉल हो ना, तो उसके अंदर से मैं चीज़ें निकाल देती हूँ। मैं कहती हूँ मुझे रोबोट्स पसंद ही नहीं है। तो ये मैंने कहा था। और फिर मैंने ना उस प्रॉब्लम को ना सोल्व किया। सोल्व करने के बाद मैंने जब सोल्व किया ना, वो नहीं हो रही थी। मैंने अपने आप को इतनी जुर्रत दी, मैंने लेट के सोल्व किया उसे, बैठ के सोल्व किया, खड़ी भी हुई मैंने, इतनी अपने पोज़ बदले। और जब वो सोल्व हो गया ना, कसम से मेरे दिमाग को इतना चैन मिल गया ना, और मैंने ये सोचा, येस आई एम द बेस्ट, मैं दुनिया में सबसे अच्छी हूँ, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हूँ, मैं क्रिएटिव। तो ये बात मैंने करनी थी। इसके अंदर हमें ना सबक भी मिलता है कि हमें जो इंसान होते हैं ना, हमें हार नहीं माननी चाहिए। इंसानों ने रोबोट्स बनाए हैं, इंसानों को रोबोट से बेहतर और बनना है। आपको बात बताऊँ एक, बल्कि मैं बता ही देती हूँ, बतानी तो है ही मैंने, कि एक दिमाग है ना, इंसानी दिमाग की अगर आप कैपेसिटी जानना चाहें ना, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम पूरी ज़िंदगी अपना दिमाग यूज़ करें ना। एक नॉर्मल पीपल जब अपना दिमाग यूज़ करता है ना, मतलब कोई काम काज नहीं करता, पूरी ज़िंदगी अपना दिमाग यूज़ कर लेता है, चाहे उसकी उम्र 100 साल हो या 500 साल हो। पता है कितने परसेंट अपना दिमाग यूज़ करता है? 0.1% ओनली। और अगर एक ऐसा आदमी जो काम करता है, कोई जॉब करता है, पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, वो 1% अपना दिमाग यूज़ करता है। और जो लोग डॉक्टर बनते हैं ना, वो अपना पूरी ज़िंदगी अपना दिमाग 2% यूज़ करते हैं। और आइंस्टाइन का दिमाग कहा जाता है कि दुनिया में सबसे बड़ा था। तो और उसका आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा था। तो उसने उसके दिमाग की अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो सकती है, क्योंकि उसने तो अपना दिमाग पूरी ज़िंदगी में पूरे इंसानों से ज़्यादा यूज़ किया, पूरी दुनिया में सारे इंसानों से ज़्यादा यूज़ किया है। तो उसके दिमाग की कैपेसिटी भी मैं बता ही देती हूँ। उसके दिमाग की कैपेसिटी 3% थी। उसने अपना दिमाग 3% यूज़ किया था अपनी पूरी ज़िंदगी में। आइंस्टाइन देखे कितना बड़ा आदमी। और अगर ये भी मैं एक और भी एग्जांपल देती हूँ कि अगर 500 किताब 500 सफ़ों वाली 28,000 किताबें लाई जाए ना, 500 सफ़ों वाली 28,000 किताबें लाई जाए, उन्हें अगर इंसानी दिमाग के अंदर रिवाइज़ करने की, इंसानी दिमाग उन्हें रिवाइज़ करे ना, याद करे अच्छे से, तो हमारे दिमाग का ओनली मुश्किल से 0.5 या फिर 0.9% या फिर 1% मुश्किल से यूज़ होगा। अगर ऐसा किया जाए तो दिमाग की कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है। और ये रोबोट्स के पास तो दिमाग ही नहीं है, इन्हें भी तो इंसानों ने ही बनाया है। और ये कैसे हो सकता है इंसानों से बेहतर? ना इनमें कोई जज्बात, ना ये खाते हैं, ना ये पीते हैं, ना ये सोते हैं, ना ये कुछ करते हैं। इन कोई इंसान अगर इनका कोई मतलब अगर हो ना, कोई ये पुलिस इंस्पेक्टर हो, इनके पास कोई ऐसा केस आए जिसके अंदर कोई जज्बात के साथ वो केस सॉल्व होना हो, मतलब किसी ने मारा है किसी को, मतलब जैसे कि किसी ने मारा है ना, किसी किसी रिश्तेदार ने किसी के साथ ज़्यादती किया है, मिसाल ले लेते हैं, तो वो मतलब वो सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके अंदर तो इमोशंस ही नहीं है, दे आर इमोशनलेस। तो आज की मेरी वीडियो का ये मकसद था। मेरा दूसरा भी पॉइंट है, बट मैं सोच रही हूँ कि वो मैं कल को बना दूँगी। चले, ठीक है।
मैं वो पॉइंट कल को बना दूँगी, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैंने कहा था मैं मुआशरे की बुराइयों को पॉइंट आउट करूँगी, बहुत ज़्यादा करूँगी पॉइंट आउट। इंशाल्लाह मेरे पास बहुत ज़्यादा टॉपिक्स हैं, सो प्लीज़ वेट एंड वॉच, सी। ओके, बाय बाय। आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और हमारी वीडियोस के लिए आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा हमें सपोर्ट करना है। और एक ना हमें कमेंट भी आया था, तो मैं किसी को नहीं करूँगी, बट उसका कमेंट आया था कि मैंने ना इस तरह की एडवाइस फ्रॉम अरूज वाले ब्लॉग में बताया था कि चोरी करना इस तरह करके गुनाह है। मैंने ये भी कहा था, वो वाली वीडियो नहीं उन्होंने अपलोड की। जब मैंने उसका किया ना, कैप्शन चेंज किया, तो यूट्यूब वालों ने वो वीडियो अपलोड कर दी, और मैं देखकर हैरान हो गई थी। और जब वो वीडियो अपलोड की ना, तो किसी ने ना हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत बुरा भला कहा हुआ था। मैं उस आदमी को कहना चाहती हूँ कि भाई, आप पहली बात तो ये है कि उस के हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ ना, हम वो अकेले मोहम्मद नहीं है, वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपको लिखना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि आपने अपनी आईडी का नाम तो लिखा हुआ है मुस्लिम, पता नहीं क्या करके, बट आप मुस्लिम मुझे किसी लिहाज से नहीं आपकी बातों से लग रहे थे। आप तो मुझे लग रहे थे बिल्कुल ही अनपढ़। तो नेगेटिव नहीं मैं करूँगी, और थोड़ा स्ट्रिक्ट मैं हो गई, बिकॉज़ यहाँ पे इस्लाम की बात आई थी और हमारे आका की बात आई थी, तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गई। स्ट्रिक्ट लहजा मैं इख्तियार कर लेती हूँ बाज़ औक़ात, और बहुत ही ज़्यादा कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैं ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूँ, और मुझे ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता है हर छोटी छोटी बात पर। कभी कभी कंट्रोल हो जाता है, बट कभी कभी नहीं होता। बट इस बात के ऊपर मेरा दिमाग इतना जल रहा था ना, इतना मेरा गुस्से से पागल हो गया था दिमाग, मुझसे गुस्सा नहीं कंट्रोल हुआ। सो इसीलिए मैंने स्ट्रिक्ट अल्फाज यूज़ किए हैं। मुझे अभी याद आया व्लॉग जब मैं एंड करने लगी थी, तो आप प्लीज़ भाई, आपसे ना बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज़ जो अनपढ़ होते हैं ना, जो जाहिल होते हैं, जो जानते नहीं हैं, उनको उनके साथ ना मतलब बहस करें ना, तो हम पागल लगते हैं। तो फिर एक सूरत में भी है इरशाद के जो अल्लाह के रहमान बंदे होते हैं ना, वो अनपढ़ लोगों के साथ, तुम तमीज़ से रहो, मैं बात कर रही हूँ ना, वो अनपढ़, चलो तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नहीं, मेरे ख्याल से वो वहाबी क्योंकि जो है ना वहाबी, क्योंकि अनपढ़ लोग जो, क्योंकि जो रहमान के पाक बंदे होते हैं ना, रहमान के बंदे होते हैं, वो बंदे जाहिल लोगों से उलझते नहीं हैं। और अगर जाहिल लोग उनसे उलझना भी चाहे ना, तो उन्हें कहते हैं कि सलाम है तुम पर, कि और इस तरह करके उनके ऊपर सलाम भेजते हैं। वो कहते हैं कि तुम वो फिर सोचते हैं कि ये खुद ही सही हो जाएंगे, हम इनसे लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने ये कहना था, और प्लीज़ आपने चैनल को सपोर्ट करना है। ओके, बाय।